कितने लोग खुश हैं आज? प्रेज गॉड, सबका हाथ ऊपर है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज कलीसिया पूरी तरह से भर चुकी है। आमीन। परमेश्वर महान। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए देंगे, साथ ही साथ अनिकेत के लिए भी ताली बजाएंगे। आज अनिकेत ने दूसरी बार आपके सामने आराधना लिया है और हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। जो सजदा करो गाना है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है, बहुत फेवरेट। और नासिक में ये गाना मैं विश्वास करता हूं कि पहले खास पता नहीं था, ये मुंबई में ज्यादा गाया जाता था। जब से मैं नासिक आया तब से मैं सजदा करो इस गाने को गाता हूं और ये मेरा फेवरेट गाना है। और जब अनिकेत प्रैक्टिस में गा रहा था, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सच में वो इस गाने को इतना सुंदर तरीके से गा सकता है। ये गाना गाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। आवाज में तकलीफ होने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अनिकेत ने बहुत सुंदर तरीके से इस गाने को गाया। आमीन। प्रियो, आज का वचन में हम पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। कितने लोग आत्माओं पर विश्वास करते हैं? कितने लोग मानते हैं आत्मा होती है? नहीं होती। ओके, वेरी गुड। मेजॉरिटी लोग मानते हैं आत्मा होती है, ठीक है। और जो नहीं मानते वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:34। परमेश्वर शरीरधारी नहीं है, वो आपके और मेरी तरह परमेश्वर नहीं है। वो एक आत्मा है और वो आत्मा सिर्फ उसी को दिखता है जो मन से पुकारता है। जो अधर्मी लोग हैं ना, वो आपको जरूर पूछेंगे तेरा परमेश्वर कहां है। अक्सर आपसे सवाल किया जाएगा, तेरा परमेश्वर कहां है? हमारा परमेश्वर तो मंदिरों में बैठा है, हम देख सकते हैं और जिसे हम देखते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। लेकिन तुम तो एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हो जो कभी दिखता नहीं। आमीन। हवा दिखती है क्या? दिखती हवा? महसूस होती है। हवा दिखती है? नहीं, उसके कार्य दिखाई देते हैं। अब ये हवा से ये जो कर्टन है हिल रहा है, कौन हिला रहा है इसे? हवा। उसी प्रकार परमेश्वर दिखेगा नहीं। बोलो, परमेश्वर दिखेगा नहीं, लेकिन उसके कार्य दिखाई देंगे। लेकिन उसके कार्य, मैं आज मुर्दों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं जीवित लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं। कितने लोग जिंदा है? हाथ दिखाओ। आमीन। जिंदा लोग क्या करते हैं? बोलो, जिंदा और मुर्दे में फर्क क्या है? बोलो। सुनते, मुर्दे भी सुनते, और जिंदा शोर मचाते हैं, मुर्दे पड़े हुए रहते हैं। आमीन। तो अगर आप जिंदा हो तो आप शोर मचाना जरूरी है। आमीन। आपको पता है जूनी करार में जब भी लोगों को कोई वचन पसंद आता तो वो जोर से चिल्लाते हालेलुया, वो जोर से चिल्लाते आमीन। और जब आप कहते हो वो वचन आपके लिए आ गया, वो वचन आपके जीवन में खिंच गया। कितनों को समझा? तो मेरे को क्या सुनाई देना चाहिए? क्या सुनाई देना चाहिए? आमीन। आमीन। हालेलुया। जो वचन आपको छू गया उसी समय आमीन बोलो। डरना मत, मेरे बाजू में कौन बैठा है। हम यहाँ पे कोई फॉरेन चर्च में नहीं है कि टाई सूट बूट पहनकर एकदम शांति से बैठेंगे। आपको पता है फॉरेन के लोग ये जान गए, अगर आप किसी फॉरेन चर्च में गए और अगर आपने कोई अच्छा वचन कहा तो वो खड़े होकर ताली बजाते हैं, चिल्लाकर आवाज लगाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमीन। आज हम ऐसे ही वचन को सीखने वाले हैं। वो चर्च बदल रहा है। जोर से बोलो, चर्च बदल रहा है। मैं बदल रहा हूं। आमीन। आपका चर्च बदलेगा, आपका घर बदलेगा। आमीन। जोर से बोलो, हमारा घर बदलेगा।
तो आज का पहला वचन है यिर्मयाह का 29 अध्याय और उसका 11 वचन। स्क्रीन पर आपके सामने आएगा यिर्मयाह का 29 अध्याय 11 वचन। पढ़िए जल्दी से। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। मैं मतलब कौन? परमेश्वर जानता है। आमीन। आगे, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन खुशहाली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैंने नहीं सुना, मैंने सुना कि अंत में मेरी आशा पूरी करेगा। सही सुना, गलत सुना? क्या सुना मैंने? कितनों ने यही सुना कि अंत में मेरी आशा प्रभु पूरा करेगा? सुना? फिर से वचन को मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। बोलो योजना है। प्रभु के पास मेरे लिए, अपना नाम बोलो। आपका नाम क्या है? जोर से बोलो, आपका नाम क्या है? अरे बोलो, प्रभु के पास आपका नाम बोलो। मैं समझाता हूं। प्रभु के पास सभी के लिए योजना है। फिर से बोलो, प्रभु के पास सभी के लिए, सभी की जगह अपना नाम पूछे, सभी की जगह पे अपना नाम बोलो। फिर से, प्रभु के पास सभी के लिए योजना है। योजना है भलाई की, बुराई की नहीं। और अंत में मेरा परमेश्वर मेरी इच्छा पूरा करेगा। आमीन। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। प्रिय वचन कहता है कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी करेगा। आपको पता है इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? कितने होंगे अंदाज से? खरबों में, अरबों खरबों में लोग हैं। इतने सारे चींटियों के बीच हम एक छोटी चींटी है? लेकिन वो परमेश्वर के पास मुझ जैसे छोटी चींटी के लिए भी योजना है। आपके घर में चींटी है? नहीं है? शंकर लालो आ जाएगा। अब आपके पास जब चींटी आएंगे तो वो एक दो ने पूरा झुंड आता है। तो क्या आप एक एक को चुन चुन के मारने का प्लानिंग बनाते हो? इसको ऐसा मारूंगा, इसके टांग तोड़ूंगा, इसको जला दूंगा, इस पे एसिड डालूंगा? नहीं ना। आप एक योजना करते हो, सबको मिटा देते हो। ये तो एक योजना करोगे, सबके लिए दूसरा घर बना के दोगे अगर आप अच्छे हो तो। लेकिन परमेश्वर के पास हर व्यक्ति के लिए योजना है, हर इंसान के लिए योजना है। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा कैसे होगा? प्रभु के पास योजना है अच्छाई के लिए। किसकी? प्रभु का वचन कहता है बुराई मैं नहीं देता। परमेश्वर अच्छा है। बोलो, परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है, उसके पास बुराई नहीं होती। वो अच्छाई का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, तो बुराई कौन लाता है? वेरी गुड। कौन लाता है? शैतान। शैतान बुराई का परमेश्वर है। बोलो, शैतान। अब हमारे जीवन में होने वाला हर एक चीज एक आत्मा नियंत्रण करता है। आज आप चर्च में आना है या नहीं आना है, कोई आत्मा कंट्रोल करेगा। कैसे? सुबह उठने के बाद आपके मन से आवाज आएगी, जाओ नहीं जाओ। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो वो बोलेगा उठ और भाग चर्च को। शैतान की आत्मा है तो बहाने ढूंढेगा। क्या करेगा? पास्टर आज बारिश गिर रहा था, पास्टर आज नहीं आ पाए। तो बारिश के मौसम में क्या तुम बर्फ की अपेक्षा कर रहे हो? बारिश के मौसम में क्या ऊपर से धूप गिरना चाहिए? अगर आपको काम पे जाना हो तो आप क्या करोगे? छतरी लेकर, रेनकोट पहनकर काम पे जाएंगे। काम वालों को बोलोगे सर को, सर बारिश गिर रहा था मैं नहीं आया। सर बोलेगा पूरा 4 महीने घर पे बैठ, बारिश जाने के बाद आ।
हम प्रभु के साथ ऐसा वर्ताव करते हैं जिसके कारण उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा। प्रभु के पास योजना है, क्या है? कितनों ने सुना प्रभु के पास योजना है? देखो आज ना मैं सबसे कहना चाहता हूं, चर्च बदल रहा है, मैं बदल रहा हूं और मेरा तरीका बदल रहा है। जितने भी सोने वाले लोग हैं जो चर्च में शारीरिक रूप से मौजूद है, दिमाग की तरफ और भटक रहा है, सबके सामने मैं चिल्लाऊंगा, डांट दूंगा, फिर बाद में बोलना नहीं, पास्टर ने बताया नहीं। यहां पे आपका मौजूदगी आपके लिए आशीष को लाएगा, हमारे लिए नहीं। आमीन। यहां पे आप आए हो तो आशीष को लेकर जाना है। आमीन। परमेश्वर के पास योजना है हमारे भलाई के लिए, हमारे बुराई के लिए नहीं। लेकिन अब परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कब पूरा होगी? जब मैं प्रभु के अनुसार चलूंगा। बोलो, जब मैं प्रभु के अनुसार चलूंगा, जब मैं पवित्र आत्मा को समर्पण करूंगा। आपके माँ बाप के पास है ना बहुत जायदाद है, क्या है? आपके 2 भाई हैं, 2 आपको मिलाकर जायदाद का हिस्सा आपको मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए, ये किसके हाथ में? किसके हाथ में? माँ बाप के हाथ में। तुम उस घर में भले पैदा हो सकते हो, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं कि तुम्हें जायदाद का हिस्सा मिलेगा अगर तुम अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाए। अगर तुम अपने माँ बाप के लिए एक कांटा बनकर जिंदगी भर जीते रहे तो याद रखना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। सही है गलत है? तुम अधीन होते हो अपने माँ बाप के, तुम नम्र होते हो अपने माँ बाप के सामने और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आशीषित करेंगे। अंत में क्या लिखा है? अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यहां पे इस वचन को फोकस करो। प्रभु ने कहा अंत में। हम यीशु के पास आते हैं और पहले दिन से अपेक्षा करते हैं मेरी इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल नहीं होगी। पहला तुम्हें समर्पण सीखना होगा, तुम्हें प्रभु के अधीनता में आना होगा और जब तुम अधीनता में चलने लगोगे तब जाकर तुम्हारी इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा। कितनों को समझ में आया? यशायाह का 55 अध्याय उसका 8वां वचन निकालिए जल्दी। यशायाह 55 अध्याय और उसका 8वां वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार, आगे, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, आगे हो गया? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजना एक जैसी है। आपको पता प्रॉब्लम क्या है? हम अपने मन मर्जी करते हैं। बोलो, देखो आज आप सब आए हो, सबके पास आज के दिन का प्लान होगा, घर जाके मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग है। लेकिन क्या आपकी प्लानिंग पूरा होती है? होता है? नहीं। अगर सबका प्लानिंग पूरा होने लगा ना तो सब करोड़पति होते हैं। हाँ? परमेश्वर उसी व्यक्ति की योजनाओं को पूरा करता है जो अधीनता में चल रहा है। अब अधीनता क्या है? सुबह उठा, प्रभु मैंने प्रार्थना कर लिया, आराधना कर लिया, वचन पढ़ लिया। अब प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं क्या करूं? किसे फोन किया, भाई बाहर घूमने जाना है, प्रभु जाऊं या ना जाऊं? पूछना है। इससे कहते हैं अधीनता। मुंबई में मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा अधीनता में चलता था, हमेशा अधीनता में। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझसे कहा कि भाई सनी मुझे मिलना है, और मैंने कहा कि यार आज के दिन मैं बिजी हूं, मैं कल तुझे दोपहर को 2 बजे मिलूंगा।
मैं आज थोड़े काम से बाहर जा रहा हूं। वो भाई बोला ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा, मैं घर पे ही रहता हूं, मैं वेट करूंगा। ठीक है। रात को 12 बजे उसके पुराने दोस्त, वो पहले बहुत नशा करता, दारू पीता, गंदगी में रहता, लेकिन जब हम दोस्त बने, वो चर्च आने लगा, प्रभु के वचनों को समझने लगा, और वो मेरा दोस्त, मेरा भाई से बढ़कर मेरे लिए बन गया। अब वो सब बुराई को छोड़कर, बुरे संगति, बुरे दोस्तों को, जो उसके बचपन के दोस्त हैं, उन्हें छोड़कर हम संगति करते, प्रभु के बारे में बात करते, कहीं घूमना हो साथ में जाते। अब बहुत दिन बाद उस भाई ने कहा मैं नहीं मिल पाया, लेकिन रात को 12 बजे उसके पुराने दोस्त उसके घर में आए और बोले चल अपना घूम के आते थोड़ी देर। इससे मना किया, बहुत बार मना किया, लेकिन शैतान के सामने वो घुटने टेक दिया और दोस्तों के साथ निकला गाड़ी में, सफर में, लॉन्ग ड्राइव में। अब ये दोस्त पहले से पीने खाने वाले, इन्होंने इसको भी दारू पिला दिया। अब ये तो बैक सीट में बैठा था, पीछे साइड कोई और कार चला रहा है। अब रात को ये लोग 2 बजे दारू पीकर वगैरह रिटर्न घर पे आ रहे, थाने तक पहुंच गए थे। अब जब ये रिटर्न आ रहे थे, शैतान ने देखो कैसे साजिश बना के रखा। ये 5 लोग गाड़ी में रिटर्न आ रहे हैं मुंबई से अंबरनाथ की तरफ, और हाईवे में एक कंटेनर रास्ते के बीच में बंद पड़ चुका था। बारिश का मौसम था, इन्हें बारिश के कारण वो कंटेनर नहीं दिखा, और जो ड्राइव कर रहा है, सभी लोग ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। इतने तेजी से वो गाड़ी जाकर कंटेनर के नीचे घुस गया कि 5 के 5 जगह पर मर गए। उसमें मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई जैसा दोस्त, जो उस जगह पर मर गया, और उसे उस जगह से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को 4 घंटे लग गए। 3 से 4 घंटे लगे इनके बॉडीज को बाहर निकालने के लिए। इस कदर गाड़ी के नीचे फंस चुके थे, चटनी बन चुका था इनका, इतनी बुरी मौत मरी। क्यों? इन्होंने शैतान के सामने समर्पण किया। मैंने आपसे कहा हर एक चीज एक आत्मा चलाती है। यदि ये लड़का उस समय पवित्र आत्मा की वाणी को सुनकर प्रभु के पास आता और प्रभु से पूछता प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु कहता घर पे रुक, और यदि ये बात सुनता तो आज जिंदा होता। लेकिन इसने पाप को चुना। किसको चुना? और पाप ने क्या लिखा है? मृत्यु। रोम का रास का 6वां अध्याय 23 वचन कहता है पाप का वेतन है मृत्यु। शैतान हमें फाड़ने के लिए मौका तलाश करता है, हमें बर्बाद करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए वो मौका ढूंढता है। लेकिन चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करते हो। अगर तुम अपनी योजनाओं से चलोगे तो हमेशा तुम फंस जाओगे। अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो और उसको पूछो प्रभु तेरी इच्छा क्या है, और तुम हमेशा यशस्वी होगे, हमेशा सफलता को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर की मर्जी से चल रहे हो। आमीन। अब यहां पे मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसे जरा ध्यान से देखें। यहोशुआ का 5वां अध्याय 6वां वचन निकालेंगे। यहोशुआ का 5वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। इजरायली लोग 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। आगे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने वाला। आमीन। सबने वचन को देखा, पढ़ लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जिसको स्टोरी नहीं पता।
परमेश्वर ने मोशे को भेजा। कितना पता है मोशे का स्टोरी मालूम है? वेरी गुड। परमेश्वर ने मोशे को भेजा यहूदियों को, अपने बच्चों को मिस्र से बाहर लाने। बोलो कहां से? मिस्र क्या था? मिस्र था पापों का जगह, मिस्र था पापों का बंधन। परमेश्वर वहां से अपने बच्चों को आजादी के जगह पे लाना चाहता था। कहां पे? वचन में क्या लिखा है? एक ऐसा जमीन जहां पे तेल पानी, सॉरी क्या लिखा है? दूध और शहद बहता है। बोलो, दूध और शहद बहता है। ऐसे जगह पर परमेश्वर उन्हें लाना चाहता था। किन्हें? अपने बच्चों को। यानी कि दूध और शहद यानी क्या है? आज के टाइम पे भी घर में हर रोज लगने वाले चीजों में सबसे कीमती चीज है दूध। बराबर? हर एक घर दूध लेकर आता है। बराबर? दूसरा है शहद। शक्कर से भी महंगा होता है शहद। शहद क्यों महंगा होता है? क्योंकि शहद बहुत अच्छा होता है और जब हम शहद को खाएंगे तो हमें शुगर होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है? तो परमेश्वर जो है एक योजना रखा था। हमने क्या लिखा वचन में? परमेश्वर के पास योजना है। सबका ध्यान यहां पे। परमेश्वर के पास योजना था। क्या योजना था? कि मेरे बच्चों को मैं गुलामी से बाहर लाऊंगा। गुलाम को शहद देगा कोई? कोई देगा? दूध देगा गुलाम को कोई? नहीं ना। वो गुलाम है, वो कोई काम करने वाला सेवक नहीं, गुलाम है। गुलाम यानी सबसे निचले लेवल का सेवक, जिसको कुछ भी दिए बगैर सब कुछ काम उससे करवाया जा सकता है। अब ये गुलाम को जो है परमेश्वर ने आजाद करना सोचा, क्योंकि वो गुलाम को थे, बच्चे थे, प्रभु के बच्चे। और पहला चीज, ये गुलामी में क्यों गए? क्योंकि ये पाप में गिरे। किस में गिरे? प्रभु के लोगों ने अपने हाथों से पाप करने का चुनाव किया। बोलो क्या किया? पाप करने का। और पाप का फल क्या आया? गुलामी आया। अब प्रभु उन्हें छुड़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन योजना पूरी हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुआ? बोलो। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे परमेश्वर की सिंपल योजना थी कि इन्हें मिस्र से बाहर निकाले और इन्हें जो है एक अच्छे जमीन में लेकर आए, इजराइल में लेकर आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? रास्ते में ये लोग जो मिस्र से निकले थे, इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? कितनी बार किया? एक बार, दो बार, तीन बार? हर एक दिन ये परमेश्वर के लिए तकलीफ और कांटा बन गए थे। चुभता था प्रभु को। हर एक दिन कुछ ना कुछ ड्रामा। कोई उठेगा बोलेगा मेरे को चिकन खाने का है, कोई उठेगा बोलेगा मेरे को मटन खाने का है, मेरे को मच्छी खाने का है। अरे तुम भिखारी थे, क्या थे? फेंके हुए टुकड़ों पर तुम पलते थे और आज तुम डिमांड कर रहे हो। प्रभु तुम्हें मन्ना दे रहा है। मन्ना क्या था? स्वर्ग दूतों का खाना। वे कहावत है पता है, कुत्तों को घी हजम। सुना है ना आपने? यहूदी यही थे। इन्हें परमेश्वर का प्यार पसंद नहीं आया। प्रभु ने मटन दिया, तो इतना मटन दिया कि उनके नाक से निकल उल्टी करने लगी। इतना खिलाया, फिर भी मन नहीं भरा। काकड़ी चाहिए। सलाद नहीं दिया प्रभु तूने। ऐसे करके वो परमेश्वर को चुभते थे, हर एक दिन टोचते थे। प्रभु थक गया और प्रभु ने कहा, तुम में से जितने भी लोग मिस्र से निकले ना, जब तक उसका आखिरी व्यक्ति मरेगा नहीं ना, तब तक मैं मिस्र से तुमको निकाल तो दिया, आशीष का जमीन नहीं दूंगा। तुम लायक नहीं हो उस चीज का। क्या नहीं हो? और प्रभु ने क्या किया पता है? यहां पे ध्यान से सुने, वचन में लिखा है
40 साल, बोलो 40 साल तक वो भटकते रहे। क्या किए? रास्ता क्लियर था, रास्ता उनके नजरों के सामने था कहां जाना है, लेकिन कुछ तो उस रेगिस्तान में हुआ जो इन्हें दिखकर भी ये अंधे बन चुके थे। क्या हो गया था? क्या हो गया था? यहां पे मैं आज एक आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं, और उस आत्मा का नाम है द स्पिरिट ऑफ डिले। डिले मतलब डिले को क्या बोलेंगे अपन? कोई काम को आगे ढकलने को क्या बोलते हैं अपन? लेट। समझ में आता सबको? लेट। कोई काम जो मुझे कल मिलना चाहिए था वो अभी लेट हो गया है। देरी से, देरी की आत्मा। कौन सी आत्मा? एक आत्मा काम करता है। प्रियो ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं आपको आसमान से नहीं बता रहा, कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं बता रहा, बाइबल में लिखा गया है। जब भी मनुष्य पाप करेगा और जब भी मनुष्य प्रभु के खिलाफ जाने लगेगा, उनके आंखों को, उनके दिमाग को और उनके कानों को बंद कर दिया जाएगा। देखकर भी वो अनजान बने रहेंगे। उनके आशीष सामने रहने के बाद भी वो भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और जब तक उनका नजर खुलेगा, 40 साल बीत गया। कितना साल गया? और 40 साल में वो हर एक व्यक्ति जो पाप किया था मर गए। आशीष किसको मिला? उनके बच्चों को। मतलब झाड़ लगाया मैंने, फल कोई और खा रहा है। क्यों? मैंने बेवकूफी किया। झाड़ को पानी देता नहीं था, झाड़ फल देगा विश्वास नहीं करता था, और इसी कारण से वो आशीष जो उन्हें तुरंत मिलना चाहिए था वो डिले हो गया। अब पास्टर ये हमसे क्या लेना देना है? ये वचन हमारे जीवन में क्यों? हर क्रिश्चियन के आशीषों को चुराने का काम करता है शैतान। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। हम निकालेंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन। पढ़िए जरा एक बार। यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। चोर कौन है? शैतान। वो क्या चुराएगा? तुम्हारा समय, आशीष, खुशी, शांति और तुम्हारा परिवार। क्या बोला मैंने? समय। बोलो समय, खुशी, आशीष, तुम्हारा शांति और परिवार। ये 5 चीजों को शैतान चुराएगा। एक बार अपने घर में अभी झांक के देखो, अपने हृदय में झांक के देखो। आज आपके पास अगर अशांति है, इसका मतलब शैतान चुरा रहा है। अब शैतान को चुराने के लिए, चोर को चोरी करने के लिए दरवाजा खुला होना जरूरी है। हाँ ये ना? चोर कैसे आएगा? दरवाजा, अगर तुमने कमजोर दरवाजा लगाया, दरवाजे पे सिक्योरिटी नहीं है, अंदर कड़ी मारना भूल गए, तो चोर नहीं आएगा। अगर मैं थोड़ा सा दरवाजा खुला रखा है पास्टर, हवा आने के लिए, कभी कभी थोड़ा पाप चलता है ना पास्टर, चलेगा, थोड़ा खुला रखो, शैतान दरवाजे को उखाड़ देगा। फिर तुम चाह कर भी पापों के दरवाजे को बंद नहीं कर सकते। ये मत सोचो एक पाप चलता है, एक पाप काफी है तुम्हें बिस्तर पे लाने के लिए, एक पाप काफी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, एक पाप काफी है सुसाइड करने के लिए, काफी है। पाप को प्रोत्साहन मत दो। आज मैं आप सबसे कहता हूं प्रियो, अगर आपके हृदय में कोई भी गुप्त पाप है, पास्टर को नहीं मालूम,
कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु को मालूम है। तुम्हारे मन में कड़वाहट, तुम्हारे मन में गुस्सा या न क्षमा करने की भावना भी दरवाजों को खोल देगा। फिर तुम कितना भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है। और अगर तुमको लग रहा है मुझे आशीष मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, मैं बरकत पा रहा हूं, भाई साहब दुनिया के लोग प्रभु को न जानते हुए भी गंदगी और पापों में, व्यभिचार में जीते हुए भी उनको आशीष मिलता है, लेकिन वो आशीष टिकेगा नहीं। बस कुछ पल का वो आशीष होता है और उसके बाद अनंत काल का बर्बादी। क्या अच्छा है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में आशीषित रहूं और जिंदगी भर रोता रहूं, या फिर जिंदगी भर रोकर अंतिम क्षणों में आशीष में जीऊं? क्या अच्छा है? तकलीफ को झेलना, दुखों को झेलना अच्छा है, क्योंकि दुख, तकलीफ मौसम की तरह है, आज है कल नहीं होगा। बहुत जल्द मैं आपके सामने एक भाई को लेके आने वाला हूं, उनकी गवाही आप सुनेंगे, शायद से अगले महीने हो सके तो वो आएंगे। उस गवाही में मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या बलिदान दिया। कोई पास्टर नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उस साधारण व्यक्ति ने जब प्रभु को पाया, प्रभु ने उससे एक इतना बड़ा परीक्षा लिया, एक ऐसा चीज मांगा जो हम कभी नहीं दे सकते। और जब उस व्यक्ति ने वो कुर्बानी को दिया और उसके बाद भी प्रभु के साथ बना रहा, परमेश्वर ने आशीषों के झरने खोले। बहुत बड़ा चमत्कार उस व्यक्ति के जीवन में हुआ सिर्फ 2 साल के अंदर। और 2 साल के अंदर आज उस व्यक्ति ने खुद के लिए मुंबई में एक फ्लैट खरीदा, 2 BHK फ्लैट, जिसका कीमत 50 लाख के ऊपर है। और आज मुझे इनवाइट किया गया था कि पास्टर आपको आना ही होगा, लेकिन चर्च के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन जरूर मैं उस व्यक्ति को आपके सामने बुलाऊंगा, उसकी गवाहियां सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनको प्रचार करना नहीं आता, लेकिन उनका गवाही काफी है एक बहुत बड़ा प्रचार होने के लिए। ये है परमेश्वर। आप आज क्या कीमत चुका रहे हो? चर्च में आकर बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक दिन बलिदान का जीवन जीना इंपॉर्टेंट है। मैं चर्च में आकर आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करूंगा, लेकिन घर में जाने के बाद मां बहन की गालियां, प्रभु के मुंह से, जो अपने मुंह से प्रभु का वचन निकलता है, उसी मुंह से गंदे गंदे गालियां देकर दोस्तों के बीच में जीना, एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीना, गुटखा, पान, सुपारी, दारू, चरस, गांजा पीकर प्रभु को बोलना कि प्रभु मैं तो तेरा शरीर हूं। भाई ये शरीर परमेश्वर का है, किसी और भगवान का नहीं। इस शरीर को पवित्र रखना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। ऐसे भी भगवान है जहां पर आपको कोई गांजा भी नहीं कहेगा। अगर इस भगवान में जाना है, गांजा पियो, भगवान को गांजा पसंद है। आपको मजाक लग रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। एक भगवान है जिसे दारू लगता है, लेकिन अगर हम उस भगवान के बच्चे हैं तो क्या हमारा शरीर उस भगवान का नहीं? हाँ या ना? तो मैं क्यों नशे करके, दारू पीकर, ड्रग्स लेकर अपने शरीर को खराब करूं? क्या कोई मां बाप अपने बच्चे से यह अपेक्षा करेगा? नहीं ना। प्रभु भी आपसे पवित्रता चाहता है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा प्रियो, ज्यादा बड़ा वचन नहीं है, लेकिन कुछ डिटेल पॉइंट्स देखकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम निकालेंगे दानियल का 10वां अध्याय 10 से लेकर 13 वचन तक। दानियल का 10वां अध्याय 10 से लेकर 13 वचन, जल्दी निकालिए।
फिर किसी ने अपने हाथ से हम्म। मेरे देह को छुआ हाँ। और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले। कितना सुंदर ये चीज है, पता है आपको? हमने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इमेजिन करो, दानियल अपने कमरे में अकेला है। बोलो, दानियल अपने कमरे में अकेला है। और आपको पता है, दानियल जैसा पवित्र जीवन किसी ने भी नहीं जिया। अति पवित्र। वचन में क्या लिखा है पता है? स्वर्गदूत दानियल को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे अति प्रिय पुरुष। क्या बोला है? अति प्रिय का मतलब पता है क्या? प्रिय तो हम सब है, हम सब प्रभु के लिए प्रिय है, लेकिन अति प्रिय कौन है? अति प्रिय कौन है? हम में से अति प्रिय कौन है प्रभु के लिए? यह मायने रखता है। प्रभु हम सबसे प्यार करता है क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं, लेकिन अति प्रिय को ही उसका धन मिलेगा, अति प्रिय को ही उसका वारिस बनाएगा, प्रिय को नहीं। कितनों को समझा? दिमाग के ऊपर से गया, थोड़ा इजी एक्सप्लेन करता हूं। एक माँ बाप अपने घर में अगर खाना बनाएगा ना, बिरयानी बनाया जी, माँ बिरयानी का सबसे अच्छा पीस, तंगड़ी का पीस होता ना चिकन का, वो उसी बच्चे को देगी जिससे बहुत प्यार करती है। देखो अपने घर में झगड़े होंगे हमेशा, माँ हमेशा तू उसको ही देती है। क्यों? वो मेरा अति प्रिय है। क्या एक माँ बाप पार्शलिटी करते हैं? नहीं भाई, 1 किलो चिकन आएगा, उसको 2 ही पैर होंगे, 10 पैर नहीं। तो कितने पैर काटो, बराबर। लेकिन जब मौका आएगा तब उसी बच्चे को सबसे ज्यादा मिलेगा जो अति प्रिय है। अब अति प्रिय क्या करता है? अति प्रिय माँ बाप के हर बात को सुनकर आज्ञा पालन करता है। बोलो, आज्ञा पालन करता है। डैडी ने बोला बेटा आज यहां पे जाने का, ओके डैडी। मम्मी ने बोला बेटा वो लड़की को लाइन नहीं मारने का, ओके मम्मी। जो कुछ भी माँ बाप कहेंगे वही करने वाला व्यक्ति अति प्रिय होता है। और जो अति प्रिय व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा मिलता है। और आपको एक बात पता है, दानियल ने अपना शरीर, दानियल कौन था? आदमी क्या औरत? आदमी। पुरुष कहाँ है? कहाँ है ना? स्वर्गदूत कहता है हे अति प्रिय पुरुष, आदमी है। लेकिन आपको पता है दानियल ने शादी नहीं की, दानियल ने गर्लफ्रेंड नहीं रखा। वो पुरुष था ना, क्या उसको प्यार नहीं है? क्या उसके मन में अभिलाषा नहीं होगा? क्या पाप उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा? जरूर करेगा। लेकिन दानियल जवानी के दिनों से अंतिम क्षणों तक प्रभु से प्यार करता। आपको समझ में नहीं आया? प्रभु से प्यार करता था। प्यार मतलब जैसा एक औरत को देखकर एक लड़के के दिल में कैसे मन में लड्डू फूटता है, वैसा दानियल के दिल में लड्डू फूटता जब वो प्रभु की उपस्थिति में रहता। अब एक बात बोलना चाहूंगा, बुरा मत समझो बहनों, एक जनरल चीज बता रहा हूं। एक जवान लड़के को एक लड़की पसंद आती है, उसके मोहल्ले की ऐश्वर्या पसंद आती है। अब ये लड़का को किधर भी जाना हो, रूट उसके घर के पास से निकलेगा। फोन बंद करो प्लीज, सबका फोन साइलेंट। सही कहा गलत कहा? वो उस अप्सरा को देखने के लिए मौका ढूंढेगा, अपने दोस्तों को लेकर उस अप्सरा के बालकनी के सामने बैठकर उसको देखता रहेगा। हर एक चीज, हर एक ख्याल में वो अप्सरा घूमती रहेगी। दानियल अपने जवानी से प्रभु से ऐसा प्यार करता।
बाइबल का वचन कहता है इस दुनिया की चीजों में खोना नहीं, लेकिन हमेशा अपने मनों को ऊपरी चीजों पर लगाओ। और दानियल से मिलने कौन आया था पता है? स्वर्गदूत नहीं, दानियल से मिलने आया था गैब्रियल। वही स्वर्गदूत जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वर्गदूतों का प्रधान। वही स्वर्गदूत जो मरियम के पास गया था, क्या बोलने? तेरे पेट में यीशु जन्मेगा। आपको पता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण टाइम पास करने वाला पंछी बनो घूमता फिरो, ये स्वर्गदूत नहीं है। ये स्वर्गदूतों का हेड है, सबसे ऊंचा औहदा इस व्यक्ति का है। प्रभु उसको बोलता है जा इसको खबर दे। मोबाइल नहीं ना परमेश्वर के पास, मैसेज भेजता है, दूतों को भेजता है। और तब जब प्रभु तुम्हारे लिए कोई बड़ी योजना रखा, तब गैब्रियल का तुम्हारा आमना सामना होगा। रोकते खड़े होते बात करते, गैब्रियल और तुम्हारा जिस दिन आमना सामना होगा ना, समझ जाओ तुम बहुत स्पेशल हो। लेकिन स्पेशल बनने के लिए पहले ऐसा जीना पड़ेगा। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता, घुटनों पर आकर अपने नस्लों को संभाले रखता, अपने मन को संभाले रखता। आज के टाइम है हमारे पास पाप करने को सेकंड लगता है। बोलो क्या लगता है? कैसे? मोबाइल में देख के नहीं, दिमाग में सोच के। एक बहन को देखा, सेकंड है मेरे पास, पाप करूं पवित्र जियो, सेकंड है। वह ऐश्वर्या पाप में गया, खत्म। प्रभु मेरे आंखों को बचा, पवित्र बन गए। पता है कितना सिंपल। दानियल ऐसा जीवन जीता था और इसी कारण से परमेश्वर के राज में बड़े बड़े काम करता। दानियल को पकड़कर गुलाम बनाया, लेकिन जिस अधिकारी ने पकड़ा ना, उसने देखा और बोला इसमें परमेश्वर की रोशनी है, इसके मुंह से प्रकाश चमक रहा है। और इसको उठाकर जो पापी नबूकदनेस्सर राजा था ना, उसके राज्य में एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाया। मैं आपसे कहूं, मोदी आए या कोई और मोदी आए, दुनिया तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो उस बुराई में भी उठाकर तुमको मस्तक बनाएगा। लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी आएगा हम बड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, हम सब उधर रहते हैं। प्रभु आएगा तब तुम राहुल के साथ चलोगे, राहुल ये काम कर, और वो करेगा। आप में से बहुत कोई पता नहीं है, शायद 5 साल पहले की एक भविष्यवाणी थी। मैंने परमेश्वर को क्लियरली कहते हुए सुना था, प्रभु की इच्छा है कि इंडिया में राहुल गांधी के कंधों पर परमेश्वर चलाना चाहता था। 5 साल पहले की भविष्यवाणी थी। और इस भविष्यवाणी को मैंने एक बहुत बड़े मुंबई के पास्टर को ईमेल किया था, बहुत बड़े पास्टर को, क्योंकि वो पास्टर के पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। और मैंने उस ईमेल में क्लियरली लिखा था, रास्ता सिर्फ एक ही है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ और प्रभु तुम्हें मस्तक बनाएगा। लेकिन जलन की आत्मा भी होती है, वो वचन, वो शब्द आगे पहुंचा ही नहीं। और प्रभु ने क्या किया पता है? उस मुंबई के टॉप लेवल के पास्टर को गिरा कर ऐसा बनाया, नासिक में आके सेवा करना पड़ रहा है। और उसकी सेवा चल भी नहीं रही, किसी और के चर्च में आकर वचन सिखाना पड़ रहा है। उनका चर्च है मुंबई में, बहुत बड़ा चर्च, सब ठंडा पड़ चुका है क्योंकि मन साफ नहीं। आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा है कांग्रेस आ गया है। और इस बार तो मैं बहुत ज्यादा खुश था परमेश्वर के साथ, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया और हमको 5 साल मिले। क्या मिले? बोलो कितना मिला? 5 साल मिल गए आशीष का। क्योंकि तुम समझ भी नहीं सकते, जो बुराई का समय आएगा ना, तुम्हारी सोच के पार है। क्रिश्चियंस को तोड़ देंगे, क्रिश्चियंस के बिजनेस को तोड़ेंगे,
जहां क्रिश्चियन चर्च दिखा, चर्च को जला देंगे, लोगों को इस कदर डरा देंगे कि वो कभी चर्च के आसपास भी नहीं भटके। और उस समय ना बहुत सारे लोग पेत्र बन जाएंगे। कौन? पास्टर सनी? नहीं, मैं नहीं करता। अरे तू भी तो वीडियो में था साथ में। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूं, डुप्लीकेट है, दूसरा कोई रहेगा। मैं तो जानता भी नहीं किधर है। ये दिन आने वाला है। आज हम हंस रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा क्रिश्चियन बोलेंगे तो मारेंगे, लेकिन जो मार खाने तैयार है ना वही क्रॉस पहनेगा। आज के टाइम में लोग क्रॉस छुपाते वक्त, ये मेरा क्रॉस क्यों नहीं पहना वो भी बता दूं, क्योंकि मेरा क्रॉस थोड़ा सा गंदा होता है, साफ करने का बस। एक ऐसा टाइम आएगा लोग क्रॉस पहनने से डरेंगे, क्यों? मारेंगे। लेकिन जो क्रॉस को दिखाकर घूमेगा ना वो डरेंगे नहीं। क्या करना है? कल भी तो मरना है, आज ही मर जाए, जल्दी स्वर्ग जाएंगे, जल्दी टेंशन, सबको उधर ही आना है। आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 10 साल, लेकिन सबको उधर ही आना है। लेकिन अगर मेरा लहू मेरे परमेश्वर के नाम के कारण बहाया गया ना, मैं आपसे कहता हूं स्वर्ग में आपका औदा सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। अब वचन में हम देखते हैं दानियल को स्वर्गदूत आता है और उससे कहता है कि मैं 12 से पढ़ो जरा एक बार, 12 से पढ़ो आगे। फिर उसने मुझसे कहा, ए दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन तेरे वचन यानी तेरे शब्द सुने गए। याद रखिएगा, हमारा प्रार्थना डिले नहीं होता। अगर मैं पवित्र जीता हूं, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है अभी भी, उसको टाइम नहीं लगता। मैंने बोला आमीन, वो सुन रहा है। अभी हम बातें कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के बारे में सीख रहे हैं, वो स्वर्ग में बैठकर सुन रहा है, हर शब्द सुन रहा है। आमीन। लेकिन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आगे क्या है? पढ़ो। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। सोने वाले उठ जाओ। फारस के पढ़ो। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। फारस के देश का प्रधान शैतान 21 दिन तक सामना कर रहा था। सामना कर रहा था मतलब लड़ रहा था। किससे लड़ रहा था? किससे? स्वर्गदूत से। बोलो किससे? स्वर्गदूत के नाम क्या है? गैब्रिएल। गैब्रिएल स्वर्गदूत के साथ शैतान लड़ रहा था। गैब्रिएल क्या लेके आ रहा था? प्रार्थना का जवाब। शैतान क्या कर रहा था? 21 दिन तक अटका दिया गैब्रिएल को। मैंने आपको बताया था हमारी प्रार्थनाओं में डिले क्यों आता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम हार जाते हैं। 21 दिन तक दानियल ने क्या किया? 21 दिन तक दानियल ने उपवास किया। क्या किया? और जब उसने उपवास प्रार्थना किया, 21वें दिन में गैब्रिएल आ चुका था। कैसे आया? आगे लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मिकाएल जो मुख्य प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है। मिकाएल कौन है? मैंने सिखाया था। कौन था मिकाएल? मिकाएल का काम क्या है? युद्ध करने वाला। क्या करने वाला? लूसीफर को किसने फेंका स्वर्ग से नीचे? मिकाएल ने। यीशु मसीह मत बोलना गलती से प्लीज, बाइबल ठीक से पढ़ो। मिकाएल ने और उसके स्वर्गदूत ने लूसीफर को और उसकी सेना को स्वर्ग से नीचे। आज बहुत बोर हो रहे क्या? दिमाग में जा रहा है? नहीं जा रहा है? थियरीज है और ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको शॉर्ट में भी समझा सकता हूं। एक आत्मा है जिसका नाम है हमें दिल्ली की आत्मा। खत्म नहीं। आपको बाइबल में किधर लिखा है समझना जरूरी है। आमीन। यहां पे हम देखते हैं दानियल ने प्रार्थना किया और मिकाएल जाकर उस शैतान से लड़कर गैब्रिएल स्वर्गदूत को आजाद किया। और तब गैब्रिएल दानियल के पास प्रार्थना का जवाब लेकर आया। कितने दिन लग गए? अभी हम सबको 21 दिन लगने की जरूरत नहीं।
किसी को 21 साल भी लग सकते हैं, किसी को 21 घंटे भी लग सकते हैं। ये तुम्हारे प्रार्थना पर निर्भर करता है। क्या करता है? अब ध्यान से सुनना। जब हम पाप करते हैं, हम किसके अधीन हो रहे हैं? शैतान के। बराबर? क्लियर? तो शैतान क्या करेगा? तुम्हारे आशीषों को ढकेलेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? ढकेलेगा। अब एक मान के चलते, मैं चाहता हूं 2-3 भाई लोग सूरज यहां पे, अनिकेत आ जाओ, आशीष आ, ठीक है? अब पीछे हट जाओ थोड़ा सा, हट जाओ थोड़ा, और एक जन अमित ब्रदर आ जाओ, अभी उधर पीछे जाए, तू दरवाजा उधर पे खड़ा है, स्पीकर के पास खड़ा है। हाँ इधर को, उधर से, उधर खड़ा है, उसको स्पीकर के पास ऐसा को, अरे भाई साहब इधर आना, उधर से, ठीक है जा दो, मैं समझा, छोड़ दो उसको, मैं समझाता हूं। इधर अभी मैं एक व्यक्ति हूं, शादीशुदा, मेरे को एक बच्चे की जरूरत है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे बच्चा चाहिए। बाइबल कहता है पहले दिन प्रार्थना सुन लिया, अब ये आत्मा में है, शरीर में नहीं, आत्मा में प्रभु के पास से आ गया, ऐसा खड़ा है, हिलना नहीं। अब मेरा आशीष मेरे पास खड़ा है, बराबर, लेकिन वो आशीष को शरीर में बदलने के टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं? मैंने बोला प्रभु बच्चा चाहिए, आकाश से फेंकेगा, मेरी बीवी की कोख में जाएगा, 9 महीने इंतजार होगा, फिर आएगा, बराबर है? उससे पहले प्रेग्नेंट होने तक कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आशीष, मेरा जवाब आ गया। मैं इंतजार करने की जगह पाप कर बैठा। क्या किया? अब क्या होगा? एक शैतान घुसेगा, अब एक शैतान घुस गया, अब क्या हुआ? चोरी हो गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रभु इतना टाइम हो गया, अब ये डिप्रेशन में मैं फिर से बात करता हूं, अब थोड़ा सा और वो दूर हो जाएगा, और एक शैतान घुस जाएगा। आया? अब मेरा आशीष और मेरे बीच दूरियां बढ़ गई है। क्या हो गया? डिले हो चुका है, देरी हो रही है। क्या हो रही है? किसने किया देरी? मैंने, शैतान ने नहीं, मैंने किया। मैंने क्या किया? पाप किया। अब और एक पाप किया, मेरे दिमाग में आया, अरे यार ये प्रभु बाहर गांव का परमेश्वर है, इंडिया का नहीं, कुछ होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे और एक देरी आ गई उस व्रत। अब क्या हो गया? और एक शैतान। अब मैं निराश हो रहा हूं, मैंने प्रार्थना ही छोड़ दी। जानते यार, प्रार्थना कर करके थक गया, कुछ आशीष नहीं आया। अब एक और शैतान घुसेगा, लास्ट में जाओ, उसको थोड़ा पीछे करो। ओके, अब क्या हो गया? मेरा आशीष जो मेरे बहुत करीब था, मेरे पापों के कारण दूरी आ गई, लेकिन आशीष अभी तक छीना नहीं गया है। क्या कहा मैंने? आशीष अभी तक छीना नहीं गया है। मेरा आशीष आज भी मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं कभी पश्चाताप करूंगा, एक एक शैतान को पकड़ के हटाऊंगा, फिर से पश्चाताप करूंगा, दूसरे को पकड़ के हटाऊंगा, फिर से प्रार्थना करूंगा, दूसरे को हटाऊंगा, फिर चौथे को पकड़ के हटाऊंगा, और आखिरकार मेरा आशीष मेरे साथ आएगा। आमीन। जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। ये है प्रभु। कितनों को समझ में आया? अभी सबका ट्यूबलाइट जल गया। ये है डिले की आत्मा। क्या है? तुम्हारे आशीष को तुम्हें अगर पाना है, प्रभु मुझसे कह रहा है, इस समय रोकते खड़े हो रहे हैं, प्रभु कह रहा है आज बहुत सारे लोग अपने आशीषों की तरफ फिर से जाने वाले हैं।
भटक गए थे लेकिन आज फिर से प्रभु के पास जाने वाले हैं। आमीन। कैसे लड़े, दिले की आत्मा से कैसे लड़े? मैं आप सबका ध्यान यहां पे जरा स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, थोड़ा इधर घुमाओ। फर्स्ट वाला लगाना, सिर्फ फर्स्ट वाला सिंगल। ओके, अब ऑपरेटर साइड से कोई बात नहीं करेगा। आप लोग जो बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक क्या दिख रहा है? जिसको दिख रहा है हाथ उठाकर बोलो, बोलो। बी और 13। सिस्टर बोलो 13 और दिमाग लगा, थोड़ा सोचो। फोन साइलेंट करो प्लीज पहले, सबसे पहला। आई, वेरी गुड, आई भी है उसमें। और एम, वेरी गुड सिस्टर, एम भी है। और डब्ल्यू, वेरी गुड सिस्टर, डब्ल्यू भी है। और एल, हाँ चलो मान लेते एल भी है। और आई हो गया। क्या है सिस्टर? क्या है? 3, उल्टा 3, चलो वेरी गुड, 3 भी है। और डबल यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू एक ही है, ठीक है। और कोई? और 1 है। और इसको साइडवेज। और क्या सिस्टर? 6 नहीं हो, 6 नहीं हो। और क्या क्या है? I3 है, बोलो। वेरी गुड, व्हाइट और ब्लैक कलर की नंबर को देखो, बस इस शब्दों को देखो। तो आप सबने क्या क्या देखा? आपने देखा बी है, आपने कहा 13 है, आपने कहा 1 है, आपने कहा 3 है, कोई बोलता एम है, कोई बोलता डब्ल्यू है, कोई बोलता कुछ है, तो कोई बोलता कुछ है। बराबर? हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, बराबर? बहुत कुछ है। लेकिन अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं। नेक्स्ट फोटो दिखा। अभी क्या बना? क्या बना? अभी वो शब्द क्या बना? क्या बना? अभी कोई बोलेगा 13, कोई बोलेगा 1 है, 3 है, कोई बोलेगा डब्ल्यू है, नहीं ना? अब सब लोग बोलेंगे ये बी है। क्यों बी है? क्यों भाई? पहले भी सेम लेटर था, कुछ बदला नहीं। अभी भी सेम लेटर है, कुछ नहीं बदला। लेकिन बदलावट क्या हुआ? क्या? जब आपने उसका पहला देख लिया, उसका पिछला देख लिया, आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है। बात है फोकस करने पर। क्या है? जब मैंने आपको एक सिंगल अल्फाबेट दिखाया, आपका दिमाग फोकस नहीं था, आपका दिमाग यहां वहां भटक रहा था, नए नए आइडियाज ला रहा था। लेकिन जब मैंने आपको उसका पहला और पिछला दिखा दिया, आपका फोकस क्लियर हो गया, ये भी है। अगर आपको अभी केबीसी में अमिताभ पूछेगा कि ये कौन सा अल्फाबेट है, तो आप फटक से बोलोगे कि ये बी है, कोई शक नहीं। क्यों? फोकस क्लियर हो गया है। समझ में आपको दिले की आत्मा से लड़ने के लिए अपना ध्यान, अपना फोकस क्लियर करना जरूरी है। मेरा ध्यान किस पर है, यह समझना जरूरी है। कितने हो सकते हैं बात? मेरा ध्यान यदि परमेश्वर पर है तो मेरे तूफान टल जाएंगे। समझा किसको? क्या बोला मैंने? हम लोग का ध्यान अभी तक बी के ऊपर है। हटाओ बी को, हटाओ, ये लोग उधर अटक गए। अगर मेरा ध्यान परमेश्वर पे है तो मुझे पता है वो बचाएगा। किसी को समझा? लेकिन अगर मेरा ध्यान दुनियादारी में है, अपनी चिंताओं पर है, अपने सोच पर है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे डिले को तुम्हें जीतने के लिए फोकस करके प्रार्थना करना जरूरी है। यहां पे यीशु मसीह एक दाखला देते हैं, एक विधवा औरत
और एक दुष्ट राजा के बारे में। कितने को पता है दाखला? नहीं सुना? तो हाथ तो दिखाओ। इधर के लोग तो कोई भी हाथ नहीं दिखा रहे, सब थके हुए लगता है। इसी को हमें पार करना है। शैतान तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, वचन को खोना नहीं, क्योंकि अगर तुमने वचन को खो दिया, आशीष को खो दिया। समझ लो फिर से। एक विधवा औरत होती है जो एक दुष्ट राजा के पास जाती है। किसी व्यक्ति ने उस औरत को लूटा होता है और उस दुष्ट राजा के पास जाकर वो घड़ी घड़ी पुकार लगाती है और कहती है कि राजा मेरा मदद करो। लेकिन वो राजा इतना घमंडी, इतना बेकार होता है कि उस विधवा औरत को भगा देता है। दूसरी बार वो औरत फिर से आती है बेशर्म बन के, राजा के पास फिर से आती है, प्रभु मेरे मदद कर, राजा मेरा मदद कर। राजा चिढ़ जाता है, फिर से हकल देता है। तीसरी बार फिर से आती है, फिर से हकली जाती है। ऐसा करते 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 हर एक दिन वो आती थी, हर एक दिन बेइज्जत होकर वापस से अपने घर पे जाती थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना। अब एक दिन राजा उस औरत को देखकर इतना तकलीफ में आता, राजा अपना सेनापति को बुलाता है, बोलता है ये औरत कौन है और घड़ी घड़ी इधर क्यों आ रही है? सबसे पहला सब काम बंद कर, इसका जो भी तकलीफ है ना पूरा सेना लेके जा, पहला इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर और कल से ये मेरे को यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। और वचन में कहता है कि अगर एक दुष्ट राजा घड़ी घड़ी पुकारने पर मदद करने के लिए वो उतावला हो जाता है, तो हमारा परमेश्वर भला है। वो कितनी जल्दी तुम्हारी मदद करेगा। प्रॉब्लम है हम फोकस नहीं करते और हम प्रार्थना नहीं करते। मैंने आज प्रार्थना किया, कल किया, एक महीने किया, फिर छोड़ दिया, नहीं होगा। तुम्हारे मुंह से तुमने कहा नहीं होगा, शैतान ने सुन लिया, आमीन, नहीं होगा। तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम कबूल नहीं करोगे। कितनों को समझ में आता है बात? हम जब तक मुंह से कबूल नहीं करते ना, हम हारते नहीं। आज मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल करूंगा फिर से। प्रभु तू जवाब देगा, तू एक अच्छा परमेश्वर है, जवाब देगा। और जितनी तुम प्रार्थना करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, मुझसे लिख लेना, तुम्हारा आशीष प्रभु तुम्हें देगा नहीं, लेकिन आशीष से बढ़कर देगा। बहुत बार दुख होता है, पता है क्या? इतना अच्छा वचन चल रहा है और लोगों को नींद आता है। कई पास्टर की जगह खड़े देख के देखो, मन करता है चर्च बंद कर देना। आपके लिए वचन सुनना 1 घंटे का काम है, पास्टर के लिए 5 घंटे लगते बनाने। प्रभु के सामने बैठना पड़ता है, प्रभु क्या दो? प्रभु बोलता है बेटा ये खाना दे, ये बता, ऐसा बता, वैसा बता। दुनिया भर की चीजों को देखकर आइडिया लाना पड़ता है, लेकिन हम तो है चर्च बनाएंगे, स्वर्ग का दर्शन देते हैं। पास्टर सिखाते, पास्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट। मैं प्रभु से डायरेक्ट बात करता हूं। पास्टर सुधर जाओ, अभी भी समय है, बदल जाओ, नहीं तो उसके दंड का पात्र बनोगे। फिर मेरे पास आकर भीख मत मांगना, पास्टर बचाओ। पास्टर बोलेगा सॉरी, मुझे कुछ नहीं आएगा, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, ना ही चमत्कार की ताकत, ना ही आपको बचाने की ताकत। मेरे पास सिर्फ एक ही ताकत है, रास्ता दिखाने की ताकत। चलना नहीं चलना आपको चॉइस है। आज हमने वचनों में क्या सीखा? आखिरी पॉइंट, दिले की आत्मा से लड़ना है। क्या करना है? शैतान चाहता है कि वो तुम्हारे आशीषों को दूर करे, लेकिन वो तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं पाप नहीं करूं। सबको गर्म हो रहा है ना यहाँ पे? हमें प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है।
इस साल के अंदर, उसके बाद कभी आपको गर्मी नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रबंध प्रभु करेगा। और ये मैं हवे में नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर क्या है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। कब? जब मेरा ध्यान प्रभु पे हो। दो नाव पे पैर रखने वाले कभी भी आशीष नहीं पाओगे। इस समय हो चुका है, आपको चुनाव करना है। मुझे प्रभु चाहिए या दुनिया? अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है कि हम पाप करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप करेंगे, पश्चाताप करेंगे, बिल्कुल नहीं। तेजी से दिन बदल रहा है। ये जो 5 साल हमें अनुग्रह का मिला है ना, इस 5 साल को परमेश्वर को धन्यवाद करो। हर एक सेकेंड पवित्र जियो। और मैं आपसे कहता हूं, इस 5 साल के अंदर ही अंदर आपको प्रभु आशीषित करेगा। धन, दौलत, संतान और हर सुख सुविधाओं के साथ। आमीन। कितनों को आशीषित होना है? हाथ दिखाओ। अभी एक टाइम है प्रार्थना का। किसका? हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने बाइबल्स को साइड में रख दीजिएगा। जीसस। एक आखिरी प्रार्थना करेंगे, और इस बार प्रार्थना में ध्यान, फोकस प्रभु पे लगाओ। किस पे लगाओ? कितने लोग बीमार हैं? अपने हाथ दिखाओ। ठीक है। जितने भी बीमार हैं, मैं इस समय एक चीज आपको कहता हूं, क्या आपका विश्वास है प्रभु प्रार्थना में चंगाई देगा? ठीक से बोलो, मुझे हाथ देखने दो। कितनों को विश्वास है? बीमार जितने चाहिए चंगाई की विश्वास? ओके। तो फिर अगर मेरे को घर जाने के बाद फोन आया, पास्टर का हॉस्पिटल में जा रहा हूं, तकलीफ हो रहा है, कल फिर से फोन आया, पास्टर प्रार्थना करो, याद रखो ये तुम्हारी विश्वास की परीक्षा है। प्रभु नहीं चाहता कि हम अस्पताल में खर्चा करें। आमीन। प्रभु चाहता है डॉक्टर्स की दुकान बंद करना है। आप तैयार हो क्या? तैयार हो या नहीं हो? चलो प्रार्थना करें इस समय। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्रभु सबसे पहले तुझे धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, इस आराधना के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज हमने सीख लिया है और जान लिया है कि एक देरी करने वाली आत्मा है जो हमारा समय, हमारी खुशियां, हमारे आशीष, हमारा परिवार और हमारे शांति को चुराता है। प्रभु आज तक हम अनजान थे परमेश्वर, और कई बार अनजानी में हमने वो गलत काम किए जिसके वजह से ये आत्मा को मौका मिला है। लेकिन आज इस समय प्रभु हम दुआ करते हैं, इस डिले की आत्मा को, इस देरी करने वाली आत्माओं को जो हमारे आशीषों को और पीछे धकेल रहा है, प्रभु इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी खुशियों से, हमारे कामों से और हमारे मनों से हमेशा हमेशा के लिए निकल कर चला जाए। प्रभु इसी समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर दे। प्रभु उन सभी आत्मिक दरवाजों को बंद करने का शक्ति हमें दे परमेश्वर, ताकि वो अंधकार की शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़कर नाश कर दे। परमेश्वर तू वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, जो आदि में था, जो आज भी हमारे साथ है और जो युगान युग हमारे साथ रहने वाला है।
प्रभु मोशे के सामर्थ्य के साथ हमें भर दे परमेश्वर। जिस प्रकार तूने भाई मोशे को चलाया उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी तू चला प्रभु, ताकि हमारा पूरा ध्यान केवल तुझ पर लगा रहे। उसी प्रकार परमेश्वर आज जितने भी बीमार है, आज जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, उन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को, बीमारियों को आपके चरणों में लाते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को ऊपर उठाओ सभी लोग। परमेश्वर इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से इसी समय हर एक बीमार चंगाई को पाए प्रभु। यीशु तेरे लहू से इसी समय उन पर चंगाई उतराए परमेश्वर। हर एक बीमार को छू ले प्रभु, सर से लेकर पैरों तक परमेश्वर उन पर तेरा पवित्र आत्मा आजाद कर हर बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, हर एक शैतानी ताकतों को तोड़ दे प्रभु, हर एक बीमारियों को उखाड़ कर फेंक दे परमेश्वर, तेरे अग्नि से भर दे प्रभु। आज कोई भी यहां से बिना चमत्कार के न जा सके, आज कोई भी यहां से प्रभु खाली हाथ नहीं जाएंगे। हर एक व्यक्ति आज उनके चमत्कार को प्राप्त कर जाएंगे प्रभु, चाहे कोई भी वो बीमारी हो, चाहे कितना भी कठिन वो समस्या हो प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। पिता इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक आर्थिक श्राप को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तोड़कर नाश कर दे प्रभु। हर वो शैतानी ताकतें जो हमारे आशीषों को हमसे दूर ले गई है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सभी दूरियां टूटकर नाश हो जाए प्रभु, वो सभी शैतानी ताकतें कुचल कर नाश हो जाए परमेश्वर। अब तेरे बच्चों को आज आजाद कर, हर एक को आजाद करो प्रभु, आजाद करो। मुंह खोल कर मांगो, परमेश्वर से मांगो, यहाँ पर है मांगो। हर एक इंसान विश्वास के साथ मुंह खोलकर प्रभु से मांगे इस समय, कोई भी शांत न रहे, सभी लोग मांगिए परमेश्वर से इस समय, और वो आपको आपकी इच्छा देने तैयार है। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु उतरा, प्रभु इसी समय उतरा परमेश्वर। टच होली स्पिरिट, टच देम ओ लॉर्ड जीसस, लेट योर अनॉइंटिंग फ्लो थ्रू देम ओ लॉर्ड, टच देम माय जीसस। पवित्र आत्मा इसी समय छूले प्रभु, आजाद कर हर बीमार को, हर एक इन्फेक्शंस, हर एक प्रकार के बुखार, हर एक प्रकार के तकलीफ यीशु मसीह के नाम से टूटकर नाश हो जाए। हर एक शैतानी ताकतें इसी समय यीशु मसीह के नाम से पीछा छोड़ दे। हर एक व्यसन की आत्मा टूट जाए, हर एक प्रकार के शैतान के मन भटकाने वाली आत्माएं टूटकर नाश हो जाए प्रभु। आज हमें छू, हमारे हृदय को छू प्रभु, आज हमें आजाद कर, आज हमें आजाद कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो, अपने मुंह को खोल कर धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद कहो, अपने आवाज को उठाओ, लिफ्ट अप योर वॉइसेस, धन्यवाद करो, सुनाई देने दो धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, 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 thank you Jesus। मुंह खोलो, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आवाज को उठाओ, उठाओ आवाज को, अपने भरोसे को बाहर निकलने दो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। और उठाओ आवाज को, धन्यवाद करो। Thank you Jesus। रुकना नहीं, कहते रहो, कहते रहो। ठंडे ना पड़ो, कहते रहो, कहते रहो। Jesus।
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस समय तूने हर एक व्यक्ति को छू लिया है। आज चंगाई बरस रही है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज चंगाई के लिए धन्यवाद है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी महिमा से तुझी को मिले प्रभु, सिर्फ तुझी को मिले। सभी लोग अपनी बीमारी को जांच कर देखो, चेक करो, चेक करो, विश्वास से चेक करो। कितनों को आजादी मिला है? हाथ उठाओ। सच्ची में परमेश्वर देख रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेल और पानी के लीजिएगा हाथ में तुरंत। तेल और पानी के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय सभी लोग अपने हाथों में तेल और पानी लीजिएगा और आज प्रेयर के बाद कोई भी पर्सनल प्रेयर के लिए ना आइएगा। सबके लिए प्रेयर कर दिया गया है। आज हमें मेंबरशिप्स कलेक्ट करना है तो थोड़ा समय लगेगा। आइए हम दुआ करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके सच्चाई के लिए, परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के लिए, हमारे हर एक प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए धन्यवाद हो। हमारी चिंताओं को मिटाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। खुदावन इस समय हम दुआ करते हैं जैसे हम अपने घरों पे जा रहे हैं परमेश्वर, हमारे चारों ओर तेरी अग्नि, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगाए रख। सुबह की प्रार्थनाओं के खिलाफ कार्य करने वाले हर एक शैतान के ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़कर नाश करते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियों को जलाकर नाश कर दे प्रभु। आज का ये दिन परमेश्वर तेरा है और तेरी महिमा हो प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर आपने पानी को द्राक्ष रस में बदल दिया, उसी प्रकार इस तेल और इस पानी को यीशु आपके पवित्र लहू में बदल दिया। आपका लहू साफ करता है, आपका लहू जीवन देता है और वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपके सामर्थ से हमें भर दीजिए प्रभु, और जैसे हम अपने आप को अभिषेकित करें, आपका सामर्थ उठे कराए। सारी महिमा सिर्फ आप ही को देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब सबके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। 2 मिनट बैठ जाएंगे।